दिल्ली का दिल, ऐतिहासिक लाल किला, और वहीं हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक कार, एक जोरदार धमाका, और पीछे रह गए कई अनसुलझे सवाल। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और सबूतों की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। सोचिए, शाम के 6:52 का वक्त था। दिल्ली की वही रोज की भीड़, वही शोर, और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने सब कुछ बदल दिया। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके लिए वो मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक चश्मदीद ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे आग का गोला फटा हो, मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। ये शब्द उस पल की दहशत को बताने के लिए काफी हैं। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले घटना के जो शुरुआती फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालते हैं। धमाके के बाद के जो पहले 30 मिनट थे वो बहुत ही क्रूशियल थे। 6:52 पर धमाका होता है और देखिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 7:02 तक सायरन की आवाजों के साथ इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर थीं। इसके कुछ ही मिनटों में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और सुरक्षा के लिए पास के मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था। और इस हमले में जो सबसे दुखद पहलू है वो है इंसानी जानें। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मौतों का ये आंकड़ा तो है ही, इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और उनमें से कई की हालत तो बहुत नाजुक बताई जा रही है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस हमले की भयावहता को दिखाते हैं। तो घटना तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए अब जांच के पहलू पर चलते हैं। उस धुएं और मलबे के बीच जांच करने वालों के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये कोई भयानक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। और इस सवाल का जवाब फोरेंसिक टीम ने बहुत जल्दी ढूंढ निकाला। कार के मलबे से विस्फोटक के निशान मिले, और जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि धमाका इंजन से नहीं बल्कि पिछली सीट से हुआ था। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक आतंकी हमला था जिसमें एक पावरफुल आईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। अब जब यह साफ हो गया कि ये एक आतंकी हमला है, तो जांच एजेंसियों ने 3 मेन एंगल्स पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला और सबसे अहम सुराग जाहिर है वो ह्यूंडई i20 कार ही थी, जो अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। आखिर ये कार किसकी थी? इसकी पूरी कहानी ही एक पहेली निकली। देखिए, इस कार की कहानी कितनी पेचीदा है। हरियाणा में रजिस्टर्ड ये गाड़ी कई बार बिकी, और जब जांचकर्ता इसके आखिरी मालिक तक पहुंचे तो इसके तार सीधे जाकर जुड़े जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, और शक ये है कि इस पूरी खरीद फरोख्त में नकली कागजात का इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं दूसरी लीड पर, और ये लीड जुड़ी है फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों के एक बहुत बड़े जखीरे से। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दिल्ली धमाके से सिर्फ कुछ घंटे पहले पास के फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। दोनों घटनाएं एनसीआर में हुई, दोनों में सोफिस्टिकेटेड तरीकों का इस्तेमाल। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये दोनों एक ही बड़ी साजिश की कड़ियां हैं? जांच एजेंसियां इसी गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। और अब बात करते हैं जांच के तीसरे एंगल की, जो एक धमकी भरे वीडियो से जुड़ा है। एक ऐसा वीडियो जो हमले से पहले ही सामने आ गया था। धमाके से कुछ ही वक्त पहले लश्कर तैयबा के कमांडर का यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ साफ भारत में हमले की धमकी दे रहा था। अब इस वीडियो का टाइमिंग और फिर ये हमला, ये महज एक संयोग तो नहीं लगता। एजेंसियां अब इस वीडियो की सच्चाई और इसके कनेक्शन को खंगाल रही हैं। एक और बड़ा सवाल, आखिर टारगेट लाल किला ही क्यों था? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। ये भारत की पहचान है, हमारी आज़ादी, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से पूरे देश से बात करते हैं। तो जाहिर है इस जगह पर हमला करना सिर्फ कुछ लोगों की जान लेना नहीं, बल्कि सीधे सीधे देश के स्वाभिमान पर चोट करना है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि इस तरह के हमले का एक अंदेशा पहले से था। हमारी खुफिया एजेंसियों ने अक्टूबर में ही एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि त्योहारों के मौसम में एनसीआर में कार बम से हमला हो सकता है। तो अब आगे क्या हो रहा है? जांच किस दिशा में जा रही है और कौन से मुख्य सवाल हैं जिन पर फोकस है?
फिलहाल पूरी जांच इन 4 मेन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे पहले उस कार के मालिकों की उलझी हुई चेन को सुलझाना, दूसरा फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिले उससे इसका क्या कोई कनेक्शन है, तीसरा लश्कर के उस वीडियो की सच्चाई का पता लगाना, और चौथा जाहिर है सैकड़ों घंटों की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। जाहिर है इस हमले के बाद पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एक्शन में आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इसे कैटेगरी ए केस बनाया है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। केंद्र सरकार ने भी एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया है और दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिला के तस्वीर क्या बनती है? एक कार जिसका रास्ता पुलवामा तक जाता है, पास के शहर से मिला विस्फोटकों का एक बहुत बड़ा जखीरा और एक आतंकी संगठन की खुली धमकी। क्या ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े हैं या ये एक ही भयानक तस्वीर का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी जांच एजेंसियां इन कड़ियों को कब तक जोड़ पाएंगी और असली गुनहगारों तक कब पहुंचेंगी?